जिसकी बदौलत आज इंसान ने इतनी प्रगति कर ली है, चांद तक पहुंच गया है। क्या आप उसे जानते हैं? कभी आप उससे मिले हैं, महसूस किया है या छुआ है उसे? मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन माइंड की। ब्रेन की बात नहीं कर रही हूँ, ह्यूमन माइंड की बात कर रही हूँ। आप कहेंगे कि ब्रेन और माइंड में फ़र्क क्या है? तो ब्रेन और माइंड में बहुत फ़र्क है। ब्रेन को आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो उसकी फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन माइंड को ना तो आप छू सकते हैं, ना उसे देख सकते हैं, ना ही उसकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। ये एक अदृश्य शक्ति है जो बहुत ही पावरफुल है। आज हम जहाँ भी हैं, इसी माइंड की बदौलत है। माइंड के भी 3 पार्ट हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड। इन तीनों में फ़र्क क्या है? इनका फंक्शन क्या है? जो कॉन्शियस माइंड है वो जागृत अवस्था में जब हम रहते हैं तो हमारी मेमोरीज को सेव करता है और हमें उनके बारे में बताता है। जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो नहीं समझ आता है, आपका मन नहीं करता उसे देखने का, तो आप उसे या तो बंद कर देते हैं या फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। कॉन्शियस माइंड इन सब चीज़ों को दिखाता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जहाँ पर आपकी अब तक की सारी मेमोरीज जो हैं वो सेव होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 दिन पहले आपने क्या खाया था, क्या कपड़े पहने थे या किससे मिले थे, तो आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे करके वो सारी बातें बता देते हैं कि आपने क्या खाया था, किससे मिले थे। जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनका उत्तर आप दे देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप 4 साल के थे तो आपके बर्थडे वाले दिन क्या हुआ था, क्या चीज़ें बनी थी, कौन कौन लोग आए थे, तो आप बहुत जोर देने के बाद भी आप उन यादों को मुझे नहीं बता सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव नहीं है। तो फिर ये कहाँ सेव है? कहीं तो सेव होंगी। ये सब चीज़ें यानी कि आपके जन्म से लेकर के और अब तक जिन भी लोगों से आप मिले, ये जो भी मेमोरीज आपने आप संजो कर रखी हैं वो सेव होती हैं आपके अनकॉन्शियस माइंड में। ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, अब तक आपके जितने बर्थ हो चुके हैं उन सब की मेमोरी को सेव करके रखता है। लेकिन इसे आप बार बार याद नहीं कर सकते, बार बार उन चीज़ों को दोहरा नहीं सकते, देख नहीं सकते। लेकिन कभी कभी सपनों में आप अपने अनकॉन्शियस माइंड की बातों को समझ सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। या फिर हिप्नोटिज्म एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा जा सकता है, अनकॉन्शियस माइंड में पहुंचा जा सकता है। ये जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, इसमें सारी मेमोरीज सेव होती हैं जो आपको याद दिलाने पर, हिप्नोटिज्म के माध्यम से याद दिलाने पर ही सामने आती हैं या फिर सपनों में। कई बार आपको लगता होगा कि जब आप नई जगह पे घूमने जाते हैं या कुछ लोगों से मिलते हैं तो आपको लगता है कि जैसे इसे आपने पहले भी कहीं देखा है या इस जगह पे आप पहले भी कभी आए हैं। तो हो सकता है कि इस जन्म में ना सही, आप किसी जन्म में वहां जरूर गए होंगे और वो मेमोरी आपके अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई। अनकॉन्शियस माइंड को जितना आप समझेंगे, जितना जानेंगे, उतना ही ये मिरेकल करता है। इस तक पहुंचने के लिए एक माध्यम है मेडिटेशन। ये जो माइंड के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है वो इसलिए बनाई है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक रहस्य मैं उठाने वाली हूँ 22 नंबर से। 22 नंबर को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है। अभी यहाँ और 2 मिनट में कहीं और पहुंच जाता है। इतनी तेज गति से ये चलता है कि इस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिसे इसको कंट्रोल करना आ गया तो समझो फिर उसे सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो
चंद्र की चीज़ों को या 22 नंबर की चीज़ों को तो हम उसमें देखेंगे, लेकिन मन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपने अगर अपने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को समझा, इन पे काम किया, तो आप चंद्र को बखूबी समझ लेंगे।